You left me on bed, I stayed on repeat, scrolling through things I didn't mean. Wish I knew what to delete when everything still sounds like we. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? नई सुबह, नई शुरुआत। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए। हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए। अभी सुबह का 5 हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया है, 5:10 हो रहा है, बट निकलते हैं। लेट तो हो ही जाता है, 5-10 मिनट इधर उधर। Helmet on, bike warmed up, tank full and Pune calling again. Not for a weekend ride this time, but this is a commute of full week of Mumbai to Pune and back. ठंडी हवाएं, खुला रास्ता, and the calm silence before the city wakes up. This is probably the best part about starting early from Mumbai. You know, the roads feel alive but peaceful at the same time. Beautiful weather and शायद थोड़ा पहले स्टार्ट करते तो थोड़ा सा और मतलब अंधेरे में निकल सकते थे, थोड़ा सा ट्रैफिक और कम मिलता है, बट ठीक है, अभी फिर भी ट्रैफिक कम ही है एंड वी आर एंजॉयिंग आवर राइड। Honestly, mornings like this make you forget everything for a moment. The orange sky, the cool weather, the smell of chai from roadside stalls. You know, this is why bikers like wake up before sunrise. और इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, खुली आंखों से देखना और कैमरे से देखना, दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है। सो अभी तक स्पीड खुलने का उतना मौका नहीं मिला है, सो स्टिल डूइंग 80, लेट्स सी। The classic 650 feels amazing at relaxed speeds. You know, that engine note in the morning, it just hits differently. Cruising around 70 to 80, it feels effortless. But going beyond 80, the vibration starts. Something you'll never expect from some, I mean like classic 650 से तो आप बिल्कुल ही expect नहीं करोगे, but yeah. शेल के पेट्रोल पंप में स्टॉप लिया था, यहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया एंड देन चेन ल्यूब खरीदा और चेन को ल्यूब किया। मे बी देयर कैन बी सम इशू, ये वाइब्रेशन चेन की वजह से भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ द अनकंफर्टेबल पार्ट। ऑनेस्टली गाइस, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। टिल 80 द बाइक क्रूजेस लाइक एनीथिंग, इट्स बटर स्मूथ। एज सून एज यू हिट 90, थोड़ा सा वाइब्रेशन ना आने लगता है। बियॉन्ड 90 एट 100 अराउंड इट इज़ बिकमिंग रियली अनबियरेबल। बाइक लेने के बाद मैं इमीडिएटली राइड किया था और हम लोग गए थे राजस्थान। वो ट्रिप में आई डिडंट क्रॉस 90 एंड रोड कंडीशन भी बहुत मैटर करता है। बेसिकली ये जो सस्पेंशन का प्ले है, इफ द रोड इज़ गुड यू आर गोइंग टू ग्लाइड, इफ द रोड इज़ नॉट गुड इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। एंड स्पेसिफिकली आप अगर 90-100 ऐसे लेके चल रहे हो तो मतलब इतना वो क्या बोलूँ, एवरीथिंग इट विल मेक यू फील दैट हीट। वो जो रोड में जो भी बैलेंसेस है, थोड़ा सा पैच है, थोड़ा सा खड्डा है, वो ना सीधा आपके बैक को हिट करेगा, या तो इट्स गोइंग टू किक योर आस एंड इट इज़ गोइंग टू लेट यू फील द वेट। अब जब इसको मतलब पार्किंग में भी मैं आगे पीछे करता हूँ, आई नेवर फेल्ट इट, व्हाइल राइडिंग ऑल्सो आई नेवर फेल्ट इट, बट देयर इज़ अ hidden thing about it. The bike will make you feel the weight धीरे धीरे। आप जब इसको मैन्यूवर करना चालू करोगे ना ट्रैफिक में एंड देन फिल्टर करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील द वेट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेल्थ वे यू आर फीलिंग द वेट, अनलाइक GT 650 और इंटरसेप्टर 650 जिसमें वो वेट अपफ्रंट फील होता है। इसमें क्लासिक में ये वेट अपफ्रंट फील नहीं होता है। And today is the first day and I have already started feeling it and मेरे पिलियन को भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने पिलियन सीट बनवाया था, बट जहाँ से भी बनवाया था, आप लोग अगर देख रहे हो तो आपको पता है कि मैंने सीट वगैरह कुशनिंग किया था, बट आई डोंट थिंक सो द कुशनिंग इज़ गुड इनफ। सो जितना और आगे चलेंगे समझ में आएगा, बट दिस इज़ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ राइड, यू नो गाइज। ये मैंने ये वाइब्रेशंस, ये डिस्कम्फर्ट
आई डेंट एक्सपेक्ट स्पेसिफिकली जब मैं राजस्थान का राइड कंप्लीट करके आया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द सीट, द राइड, द आगोज, एवरीथिंग. बट इट लुक्स लाइक apparently that things are becoming really different now. So guys, just crossed Lonavala and the views never disappoint. You know, clouds sitting over the mountains and there was a bit of fog, थोड़ा सा foggy weather भी था तो काफ़ी ठंडा था and we enjoyed. बट धीरे धीरे जैसे ही लोनावला क्रॉस किया अभी ट्रैफिक बढ़ने लगा है. So here you instantly go from enjoying the scenery to constantly managing brakes and potholes. And the road is good, but you know there are kind of hidden potholes that you need to be careful. पता नहीं ये मुझे अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने लगा है बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. हेडिंग बैक फ्रॉम पुणे राइट नाउ एंड द फटीग इज डेफिनेटली सेटिंग इन. और जिस तरह से दिन का प्लान किया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं. फॉर द राइडर द सीट इज़ एक्चुअली गुड. यू कैन स्टिल मैनेज लॉन्ग आवर्स विदाउट मेजर पेन, बट फॉर द पिलियंस इट ऑनेस्टली इट बिकम्स रियली अनबियरेबल आफ्टर सम टाइम. एंड इसका मैंने जो क्वेश्चनिंग करवाया था इट इज़ नॉट दैट गुड एनफ पिलियन को वो कंफर्ट मिले जो कि एक्चुअली क्वेश्चनिंग के बाद मिलना चाहिए. सो आफ्टर कंटिन्यूस राइड्स लाइक दिस फॉर अ वीक, comfort becomes more important than power or looks. So that's when you start questioning whether the bike truly matches your riding expectations or not. So I'm coming to this point after a 4 months of ownership with over 5,000 kilometers in the Odoo. So I don't know how it is going to be. Sun is starting to set now and it's time to reach home fast. Temperature drop हो रहा है and drop मतलब जो दिन भर का गर्मी था अभी वो थोड़ा कम होने लगा है धीरे धीरे. बॉडी काफ़ी थका हुआ है, शोल्डर में भी ना स्टिफनेस फील हो रहा है. और टुमारो मॉर्निंग इट इज़ गोइंग टू बी द सेम जर्नी द सेम वे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग अ डिस्कम्फर्ट इन माई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू पुणे विच आई नेवर फेल्ट बिफोर एंड डेफिनेटली समथिंग नॉट आई हैड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ क्लासिक 650. सो या इट बिहेव्स अ लॉट डिफरेंट दैन दैट ऑफ GT एंड इंटरसेप्टर. और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं दोनों ही बाइक ओन कर चुका हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से था. बट ऑनेस्टली सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यू नो गाइज. GT में आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद GT देन इंटरसेप्टर, बट उसका जो वेट था ना वो अपराइट फील होता था. दिस इज़ डिस्पाइट बीइंग अराउंड 250 किलोज, इसका वेट अपराइट फील नहीं होता है. बट जैसे कि मैं बता रहा था सुबह मुझे ये समझ में आया. सिटी कम्यूट में मैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स वन वे ट्रैफिक को डील कर रहा था. नेवर फेल्ट दैट फटीग. बट आज जब मैं ट्रिप ख़त्म कर रहा हूँ दिन भर की थकान वो तेज़ हवा वो जब आके हिट करता है उसके बाद ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना, दिस इज़ काइंड ऑफ हिडन थिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील दैट वेट विच इज़ नॉट समथिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट. सो हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट राइड पे. टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय.